अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज का हमारा टॉपिक था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में क्या है। अहमद इज़ कन्फ्यूज्ड, ही ग्रोज अ पॉटेड प्लांट इन गार्डन। अहमद बहुत परेशान है क्योंकि उसने गार्डन में अपने एक गमले वाला पौधा लगाया था। ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज़ ही ऑब्जर्व दैट देयर आर मैनी स्मॉल ब्लैक स्पॉट ऑन द लीव्स। कुछ दिन के बाद उसको महसूस हुआ कि उसके पत्तों पे एक छोटे छोटे से काले से जो है डॉट्स पड़ गए हैं। ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट हु डैमेजेस द लीफ ऑफ द प्लांट। वो ये ढूंढना चाहता था कि इस प्लांट के पत्तों को किसने डैमेज किया, किसने ख़राब किया, ये काले स्पॉट क्यों पड़े उस पर। बट देयर वॉज नो पॉसिबल वर्म ऑन द लीव्स। पर उसको जो है पत्तों पर कोई कीड़े वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट डे अहमद डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद द टीचर। अगले दिन अहमद ने यह मसला अपने टीचर को बताया। टीचर एक्सप्लेन दैट देयर आर वेरी स्मॉल वर्म्स ऑन द लीव्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। इतने छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं और इतने छोटे उस पत्ते पे जो है वर्म होंगे कि आप उसे आँख से नहीं देख सकते। बट वी कैन सी देम बाय यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। पर हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब जो चीज़ बड़ी करके दिखाया। आपने इस तरह का एक चीज़ देखी होगी। ठीक है। उस पर शीशा होता है, यूँ करके गोल होता है और एक डंडी यहाँ से होती है जो कि चीज़ों को जूम करके दिखाता है। अब अपने हमारे पास अगला है माइक्रोस्कोप। ये पढ़ते हैं क्या है। सेल आर वेरी टाइनी एंड कैन बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि उसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, आप आँख से नहीं देख सकते। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट लाइज इन साइड द सेल, अगर अभी जानना चाहते हो कि सेल के अंदर क्या है, फॉर द फर्स्टली यू शुड नो दैट व्हाट द मेन पार्ट ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप आर। अब ये जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या है, माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, क्योंकि आपको चलाना आएगा ही तो आप उसको हैंडल कर सकोगे। एंड हाउ कैन वी यूज़ इट टू व्यू इनसाइड द सेल, और हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सेल के अंदर देखने के लिए। अब ये कुछ पार्ट्स हैं डायग्राम के और मेंशन लेबल किए हुए कि पार्ट क्या क्या काम करते हैं। पहला है आई पीस। इट कंटेन द लेंस एंड मैग्नीफाइज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर द ऑब्जर्वर। कह रहे हैं कि इस आई पीस में एक लेंस होता है, जैसे हमारा जो है चश्मे का शीशा होता है ना, उस तरह का लेंस होता है जिसमें मैग्नीफाइन कर सकता है, मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ रखोगे माइक्रोस्कोप में वो बड़ी करके दिखाएगा। ऑब्जर्वर मतलब हम जो देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर को बड़ी करके दिखाएगा। इस साइड आ जाए, ये क्या है इस तरफ। बॉडी ट्यूब इज़ अ ट्यूब दैट एक्सपेंड फ्रॉम आई पीस टू द ऑब्जेक्ट लेंस। ये एक ट्यूब है जो कि ये आई पीस से पूरा ये लेंसेज तक आता है, मतलब एक जगह बना देता है ताकि हम अच्छे से उस चीज़ को देख सकें। अब जाहिर सी बात है, आप लेंस पे आंख रख के तो नहीं देखेंगे ना, कोई चीज़ चाहिए होगी जिसके थ्रू देखेंगे, तो बस ये वो काम करता है। आगे है नोज पीस रिवॉल्विंग द सर्कल स्ट्रक्चर कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट लेंस। अब ये जो एरो दिख रहा है आपको इस बॉक्स के पास, ये वाला एरो, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है लेंसेज है और ये लेंस को घुमाने में काम करता है। नोज पीस क्या करता है, ये 3 लेंसेज आपको दिख रहे होंगे अलग अलग तरीके के, ये इनको घुमाने में जो है मदद देता है। इस तरफ आ जाए। आर्म होल्ड द माइक्रोस्कोप। ये एक आर्म है, बाजू सा बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं आप, जो कि माइक्रोस्कोप को सीधा खड़े रहने में मदद करता है। इस तरफ आ जाए आप। ऑब्जेक्ट लेंस रिसीव लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीफाइंग इमेज दैट कैन बी व्यू थ्रू द आई पीस। ऑब्जेक्ट लेंस क्या करते हैं, ये जो 3 लेंसेज बनाए हुए हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये जो हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जब किसी भी चीज़ पे इमेज टकराती है और हम उसे आँख से देखते हैं, हम फिर वो जो है उसका रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। तो ये इस पत्ते पर ये जो भी येलो कलर की चीज़ पड़ी हुई है, इस पर जो भी लाइट पड़ रही है, जब लाइट इस पर पड़ के लेंसेज पे जाती है तो लेंसेज में दिखाई देता है कि क्या नज़र आ रहा है, और जो है वो मैग्नीफाइन करके जूम करके बड़ा करके दिखाने में हेल्प करता है। इस तरफ आ जाए राइट साइड पे। स्टेज सपोर्ट द माइक्रोस्कोप स्लाइड। अब ये जो एरो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये जो स्टेज बना हुआ है चौकोर सा, ये सपोर्ट करता है इस स्लाइड को कि इसके ऊपर कुछ रखा जा सके। ठीक है। इसी तरफ देखें, अब ये क्या है, राउंड सा सर्कल सा। एडजस्टमेंट नोब फोकस द माइक्रोस्कोप एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंसेज। ये एडजस्टमेंट करने में काम आता है, मतलब इसको घुमाते हैं तो ये जो 3 आपको लेंसेज दिख रहे हैं ये जो है घूमते हैं। ठीक है, और इनको एडजस्ट करने में कि कितना जूम चाहिए कितना जूम नहीं चाहिए, इसमें काम करता है, मदद करता है।
इस तरफ आ जाए लेफ्ट साइड पे, स्टेज स्लिप आर यूज्ड फॉर होल्ड द स्लाइड ऑन द स्टेज। अभी जो स्लिप है जो एरो दिखाए जा रहे हैं इस पर कह रहे हैं कि होल्ड करने का काम आती है स्लाइड को, कि पकड़े रखती है कि गिरे ना और इस पर कोई चीज़ रखी जा सके ताकि ऑब्जर्व कर सकें। इसी तरफ देखें लाइट सोर्स प्रोवाइड लाइट। अब ये जो नीचे का हिस्सा है गोल, यहाँ से लाइट जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि वो चीज़ सही से क्लियरली नज़र आ सके, क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप पर वो चीज़ इतनी छोटी होती है कि आपको बहुत मसला होता है उसे समझने में, देखने में। इस तरफ राइट साइड पे आ जाए, बेस सपोर्ट द माइक्रोस्कोप इन अ स्टेबल पोजीशन। अभी कह रहे हैं कि नीचे वाला बेस जो है सपोर्ट करता है ताकि माइक्रोस्कोप एक ही जगह पे अटका रहे। और ये देखें डायग्राम कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्ट लेंस। अब ये एरो से फॉलो करते जाएं, कहाँ जा रहा है कि ये गोल वाले हिस्से पे ये जो घुमाने के काम आता है, इस तरह का ये गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो ये लाइट को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट देनी है या कितनी लाइट नहीं देनी है, जो नीचे से लाइट आ रही है, ठीक है। इसे कंट्रोल करता है कि कितना ब्राइट करना है और कितना लाइट करना है लाइट को। एनिमल एंड प्लांट सेल। अभी आपसे क्वेश्चन, जैसे हर बुक के स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या ये दिखता है, आपको वो दिखता है, उस तरह का ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। द इनसाइड ऑफ द सेल रिजेम्बलेंस द केमिकल फैक्ट्री। सेल के अंदर ऐसा लगता है कि कोई केमिकल की फैक्ट्री है, जैसे कोई काम चल रहा है। इट ब्रिंग्स इन द मटीरियल लाइक शुगर एंड सॉल्ट्स एंड यूज़ द मटीरियल टू मेक न्यू सब्सटेंस। सेल में शुगर और सॉल्ट वगैरह जो आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, नई चीज़ें बनाने में, नई केमिकल रिएक्शंस करके अलग अलग चीज़ें जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी हैं वो बनाने में मदद करते हैं। विच कैन बी ईदर यूज़ इट और सेंड एल्स इन द बॉडी। या तो वो सेल को इस्तेमाल में आती है तो वो सेल खुद इस्तेमाल कर लेता है, या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, सेंड कर देता है कि वो इस्तेमाल कर सकें। ये पिक्चर हमें क्या बता रही है, ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स ऑफ द सेल। दो तरह के सेल हैं ये एक राउंड सेल नज़र आ रहा है, इरेगुलर शेप है इसका, पूरी तरीके से राउंड नहीं है, और ये थोड़े से इलोंगेटेड सेल नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो है पता चलेगा कि हमें जो राउंड से सेल हैं वो एनिमल के सेल हैं, जो इलोंगेटेड थोड़े सेल हैं वो प्लांट्स के सेल हैं, ठीक है। आर दे बोथ हैविंग सिमिलर शेप एंड स्ट्रक्चर। क्या दोनों का एक जैसा शेप है? नहीं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन दैम? कोई चेंजिंग है इन दोनों में? हाँ। व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या डिफरेंसेस हैं? इज़ इट द प्लेस ए प्लांट सेल और इज़ इट एनिमल सेल? कौन सा सेल दिख रहा है आपको, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? व्हाट इनसाइड एन एनिमल सेल? एक एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? व्हाट इनसाइड इन प्लांट सेल? एक प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? चीक सेल शो एनिमल सेल। चूज़ों के सेल एनिमल सेल होते हैं, ऑब्वियसली बात है। और ऑनियन सेल रिप्रेजेंट प्लांट सेल, और जो अनियन होती है वो उसके जो सेल होते हैं वो प्लांट्स के सेल होते हैं। Animal and plant cells share many characteristics, but there are also some unique differences between these two cells. एनिमल सेल और प्लांट सेल क्योंकि दोनों ही सेल हैं तो उनमें दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। दोनों में काफ़ी चीज़ें जो पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, जैसे एक का वैक्यूल छोटा है और एक का वैक्यूल बड़ा है, और इसमें सेल वॉल है उसमें सेल वॉल नहीं है। ये सारा हम आगे अगला ही टॉपिक है हमारा एनिमल और प्लांट सेल को, दोनों को ब्रीफली समझाऊंगी मैं, अच्छे से समझाऊंगी मैं बल्कि दोनों को। ऑब्जर्व एंड शेयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विद योर क्लास फेलोज़। आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन कौन सी एक जैसी चीज़ें हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, और उसे अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। आज के लिए इतनी काफ़ी, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगला टॉपिक भी इंक्लूड कर लिया तो अगला टॉपिक यही है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ समझाऊंगी, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होगा जो रह जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछें, और अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।